सुनील साजन। राधिका ये कह रहे हैं 400, आप कह रहे हैं इंडिया सरकार, किसकी माने हम, बताइए। अगर नारों से सरकारें बननी होती मानस जी, तो इंडिया साइनिंग के बाद वाजपेयी जी की सरकार दोबारा बन जाती। हमें असलियत क्या है वो देखना चाहिए। धरातल पे कौन लड़ रहा है इनसे? किसान हो, रेसलर्स हो, सब तो इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और पीड़ित है, इनके द्वारा परेशान किए गए हैं। क्या वो लोग इन्हें वोट देंगे? आज अब तो धर्मगुरु भी आ गए हैं, शंकराचार्य भी आ गए हैं, सब बोल रहे हैं, कोई खुश नहीं है, हर वर्ग परेशान है। और यहाँ पे चर्चा हो रही है तमिलनाडु से प्रधानमंत्री जी की लड़ने की। मैं स्वागत करती हूँ उनको, बिल्कुल तमिलनाडु से लड़ना चाहिए। ऐसा प्रदेश जहाँ पे 0 पर है, ट्राई करिए। मैं शहजाद जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मोदी जी का आप बिल्कुल खास है उनके, कृपया करके उनको कहिए हम चाहते हैं कि वो साउथ इंडिया से लड़े, उस तमिलनाडु से लड़े जहाँ पे इनके पूर्व मित्र जो इनके साथी थे एआईडीएम के, जिनके पास 1 सीट थी, वो तो चल रही है इनका साथ छोड़ के, अब तो अकेले है। लड़के दिखाइए, मजा आएगा, ताकि पता चले, क्योंकि यही वो साउथ इंडिया है जहां से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है। बिल्कुल आपकी पुडुचेरी में सरकार है, लेकिन बाकी के सारे राज्य देखिए ना। पुडुचेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है पुडुचेरी में होना, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कहाँ है आप? कहीं नहीं। और मैं फिर कहती हूँ, अगर अमित शाह साहब ने कहा है, क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूँ तो अपनी हर बात पे जैसे यहाँ पे चर्चा होती है कि खरीदते हैं, तो इस बात पे भी टिके कि तमिलनाडु से हो सकता है अगला प्रधानमंत्री, और मोदी जी को वहां लड़ना चाहिए। पर लेकिन अगर राहुल गांधी केरल से लड़ सकते हैं, विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राधिका आप ही का टाइम जारी है अभी। अगर राहुल गांधी केरला से लड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री तमिलनाडु से क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों नहीं लड़, बिल्कुल लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या तकलीफ है? तो राहुल गांधी जी भी केरला से लड़ते, पूरे देश में आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। हम तो कहते हैं, हम तो फिर कह रही हूँ, नहीं, एक सेकंड, आप जो राधिका, अरे राधिका, आप जो चुनौती दे रही थी ना कि आइए तमिलनाडु से लड़िए, तो क्या मैसेज था वो? वे तो जवाब मिलेगा ना, साउथ इंडिया की जनता जवाब देगी, दे तो चुकी है विधानसभा में। भारत बीजेपी चली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल तो साउथ इंडिया मुक्त हो चुका है इनसे। मतलब मोदी जी अपनी सीट तमिलनाडु में नहीं बचा पाएंगे, आप ये कह रही हैं क्या? देखिए, इनके साथी थे एआईडीएम के, उनके पास 1 सीट थी इस बार लोकसभा में, वो साथी इनको छोड़ के चला गया है, तो कहां से लेकर आएंगे? मैं तो फिर कह रही हूँ, हम स्वागत करते हैं, मैं कह रही हूँ इसी बात को पटाखे छुड़वा देते तमिलनाडु में। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं तो राधिका जी से कहूंगा कि बहुत अच्छा होगा कि शहजाद जी से आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है तमिलनाडु से लड़े। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, उनको उत्तर प्रदेश से लड़ा दीजिए चुनाव, तो अच्छा हो जाएगा। दक्षिण का नेता उत्तर में, उत्तर का नेता दक्षिण में, देश की एकता मजबूत होगी। और इसकी तो चर्चा चल भी रही है। चर्चा चल भी रही है। हाँ राधिका बताइए। देखिए, हमारी पार्टी में कौन कहां से लड़ेगा वो उसका निर्णय है, पार्टी मिलकर तय करेगी। पर क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि क्योंकि अमित शाह जी ने तो अनाउंस ही कर दिया कि हो सकता है कि वहां से हो, तो हो सकता है, क्यों करिए, मौका दीजिए। सिर्फ हमारी पार्टी के लोग तो नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह लड़ते आए हैं। कांग्रेस पार्टी में चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, सब लड़ते हैं, इसमें कोई किसी को हम स्वतंत्रता है। और आप भी मानस जी आइए, कहीं से भी लड़ सकते हैं चुनाव, इसमें क्या दिक्कत है? सबको हक है। मुझे नहीं लड़ना, बड़ा मजा आएगा कि तमिलनाडु में मतलब, लेकिन देखिए ना कितना दिलचस्प होगा जब देश के प्रधानमंत्री तमिलनाडु से लड़ेंगे, ऐसे स्टेट से जहां पे 0 है, तभी तो पता चलेगा ना कि असलियत में 400 पार होगा या फिर से इंडिया साइनिंग दोबारा रिपीट होगा। अब 2 तीखे सवाल जो मैंने शहजाद से पूछे वो आपसे भी पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी 50-52 पर है, मुझे बताइए कौन से राज्य हैं जहां से आप अपनी सीटें बढ़ाकर 150 तक पहुंचा देंगे? आप तो कह रहे हैं सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस अपनी सीटें कौन से राज्यों से बढ़ाने जा रही है, मुझे ये बताइए। देखिए मानव जी, पूरे जैसे मैंने बताया, देश का किसान हो, देश की महिलाएं हो, देश के हमारे खिलाड़ी हो, सब परेशान हैं, और वो पूरे देश के। हमने किसान आंदोलन देखा, किसान आज भी परेशान है, रेसलर्स हमारी, महिलाएं हमारी। मुद्दे तो आपने बता दिए राधिका, मुद्दे आपने बता दिए। तो यही लोग वोट देंगे। मैं राज्य पूछ रहा हूँ, राज्य देश में बढ़ेगी, स्टेट बताइए ना। पूरे देश में, हर राज्य में, क्योंकि जनता परेशान है, बेरोजगारी से हाहाकार है, महंगाई से हाहाकार है। आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। 9 साल हो गए आपको, दोबारा जनता ने मौका दिया जी। 5 साल आप नेहरू जी को गाली देते रहे, कांग्रेस को गाली देते रहे। फिलहाल आपने वादा किया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, फिलहाल कांग्रेस युक्त भारत बना रहे। इनके पास खुद के, अच्छा ठीक है, ओके। और दूसरा सवाल, अब दूसरा तीखा सवाल, ओके, दूसरा तीखा सवाल बताइए, गांधी परिवार को उतारेंगे उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी अमेठी में वापस आएंगे? जैसे मैंने कहा ना, और ये सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है जिसका आपने जवाब नहीं दिया,
कांग्रेस सीटें कहां से बढ़ाएगी जो वापस 125-150 तक पहुंचेगी? यूपी से बढ़ाना पड़ेगा ना। मानव जी, उसके लिए राहुल गांधी को अमेठी लौटना पड़ेगा, प्रियंका गांधी को रायबरेली या किसी और सीट में आना पड़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी में उतरना पड़ेगा। देखिए मानव जी, मैंने जैसा आपको कहा, मैं पिछली बार भी जवाब से नहीं भागी, हमारी पूरी देश में हर राज्य में सीट बढ़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक राज्य से जीत जाए, सिर्फ हर प्रदेश में हर जगह सीट बढ़ेगी। मैं साफ तौर से कह रही हूं, कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे हमारी सीट नहीं बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात, अब खड़गे जी कहां से लड़ेंगे, राहुल जी कहां से लड़ेंगे, वो आपस में सब निर्णय किया जाएगा, उसकी रणनीति बनेगी। फिलहाल तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हैं, न्याय के लिए हम गुहार कर रहे हैं, ठीक है, देश की ओके जनता के साथ ओके चल रहे हैं। शहजाद